अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपके लिए पेश कर रहा है कैबिनेट आवर। रोज़ाना शाम 6 बजे आप ये खुसूसी बुलेटिन मुलाहिज़ा किया करेंगे, स्पेशल शो जिसमें हम कैबिनेट की खबरें आप तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ सबा रियाज। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रईस महमूद अहमद से बोंग में मुलाकात की है और बोंग मंदिर वाक़े के बारे में ब्रीफिंग ली है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया है और कहा है कि दहशत गर्दी हमारे माशरे के लिए संगीन ख़तरा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने NCOC को 500 दिन मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन पेश किया है और ट्विटर पर ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में। और साथ ही साथ कुछ हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने भी 500 दिन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है। NCOC को जो इक़दाम किए गए हैं कोरोना वबा के ख़िलाफ़, जिस तरह से कोशिशें की गई हैं, मरबूत इंतज़ाम किए गए हैं, उसको खिराज तहसीन पेश किया है वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने। साथ ही साथ हम कुछ बात करेंगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब, उन्होंने भी NCOC के इक़दाम और पाकिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल और इस पर जो इक़दाम किए गए, जो इंतज़ाम किए गए, ख़ास तौर पर 500 दिन मुकम्मल होने पर जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई, उसमें जिन निकात को वाज़ेह तौर पर पेश किया गया, यकीनी तौर पर उसको उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है और सराहा है। जबकि हम कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से। आज मुलाकात की है चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने। वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। इसमें गुफ्तगू की गई पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के हवाले से, साथ ही साथ दासू में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ सफ़ीर जो चीन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में नोंग रोंग, उन्होंने वज़ीर दाखिला को चीनी कंपनीज़ और चीनी शहरियों के लिए जो सहूलियात फ़राहम की गई हैं उस पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, इन टॉप स्टोरीज पर हम तफसील से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कैबिनेट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रईस महबूब अहमद से भोंग में मुलाकात की और भोंग मंदिर वाक़े से उन्होंने जो है मुलविस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है और भोंग मंदिर वाक़े की से ब्रीफिंग लेते हुए वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि वाक़े से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ है। मखदूम खुसरो बख्तियार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रईस महमूद अहमद से भोंग में मुलाकात की और इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी ली है। रईस महबूब अहमद ने कहा है कि पुलिस और रेंजर्स की तैनाती से इलाके में अमन कायम हुआ है। आपको हम आगाह कर रहे हैं भोंग से जो अहम मुलाकात हुई है, जिसमें वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने मुलाकात की और उन्हें ब्रीफिंग दी गई भोंग वाक़े के हवाले से। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था भोंग में, जहाँ पर कुछ मुश्तिल अफराद ने मंदिर पर हमला किया और उसको नुकसान पहुँचाया। तहम अब इस पर हुकूमत की जानिब से उन लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है उस पर वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने इस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले में मुलविस अफराद को
कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस अज़्म का इजहार किया है ये वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने। उन्होंने मुलाकात करते हुए ब्रीफिंग ली इस वाक़े से और मकामी रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रईस महबूब अहमद, उनसे मुलाकात की भोंग में और उनसे तफसीली ब्रीफिंग दी इस वाक़े पर और जो पेशरफ्त हो रही है इस पर भी उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। आगे बात करेंगे और कुछ बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनका ये कहना है कि दहशतगर्दी हमारे मुआशरे के लिए संगीन ख़तरा बन चुकी है। मुल्तान में उन्होंने जनूबी पंजाब स्टेक होल्डर्स वर्किंग ग्रुप के 2 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और अपने खिताब में उनका ये कहना था कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों ने हज़ारों की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानी दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान दहशतगर्दी के अफरीत से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जो अक्सर औकात सरहद पार मावनत के बायस हुई है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी मुल्क को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए कि वो सियासी मकासद के लिए पूरी कौम या माशरों पर दहशतगर्दी के हवाले से इल्ज़ाम तराशी करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान एक जामे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल पैरा है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारे लोगों की खुशहाली और समाजी तरक्की और ख़ित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि देरीना तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। हक़ आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी का मुतकाज़ी है। इससे कम व बेश 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ादी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मुतनाज़ा इलाकों में जोग्राफियाई तब्दीलियों के इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। ये यकतरफ़ा इक़दाम खित्ते में ताउन और हम आहंगी का माहौल पैदा करने की हमारी कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट है। हम इस हवाले से कौम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों की पासदारी को ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब को एक पुरअमन खित्ता बनाने, इसके तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने और अमन और रवादारी के पैगाम को फ़रोग़ देने के लिए जनूबी पंजाब मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप वर्किंग ग्रुप का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जनूबी पंजाब स्टेक होल्डर्स वर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग से खिताब किया। एक तकरीब मुनाकिद की गई थी। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जहाँ पाकिस्तान की सफारती महाज पर पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान का कश्मीर का और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो किरदार है वो सबके सामने है। और साथ ही साथ जनूबी पंजाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब के ख़ित्ते के लोगों के लिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो इक़दाम किए हैं, जो उनकी काविशें हैं, वो भी सबके सामने हैं। इसी हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे हम वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट किया है और कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली इख्तियार की पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इदारा NCOC जो स्पेशली बनाया गया कोरोना वबा से निमटने के लिए नेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया गया कोरोना वबा के खिलाफ NCOC, इसमें जो इकदाम किए गए, जो SOPs बनाए गए और फिर SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जो इकदाम किए गए, सूबाई सतह पर जो एक हिकमत अमली इख्तियार की गई, राब्ते का जो मरकज़ बनाया गया NCOC को और फैसले मिलजुल कर किए गए, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट किया है। और कोरोना से निमटने के लिए हमारी हिकमत अमली जो रही उसको पूरी दुनिया सराह रही है, ये कहना है वज़ीर आज़म का अपने ट्वीट में। जी बिल्कुल रिजवान, वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को कोरोना वबा के बदतरीन असरात से महफूज रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि NCOC की टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना से बचाव के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। और वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने NCOC को 500 दिन मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश किया है। और NCOC का जो किरदार है वो बहुत ही मौसर और बखूबी अंजाम दी हैं उन्होंने खिदमात आवाम की। इसके अलावा आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने NCOC के क़याम के 500 दिन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर इत्तलात ने एक बयान में कहा है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अपने क़याम से लेकर अब तक कोरोना वबा से निमटने के लिए साइंसी और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर फ़ैसले किए हैं।
जी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि NCOC ने 500 दिन मुकम्मल किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और NCOC की गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की एक मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई, जिसका महवर गरीब और दिहाड़ीदार तबका था। को बताते चलें कि इससे पहले भी वाज़े तौर पर ये चीज़ सामने आई। गुज़िश्ता दिनों भी सिंध हुकूमत ने जिस तरह से जो फैसला किया, इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि दिहाड़ीदार तबका और गरीब अफराद लॉकडाउन से शदीद मुतासिर होते हैं, लिहाजा मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है, क्योंकि भारत में इसके भयानक नताइज सामने आए और इसी का खदशा जाहिर किया गया कि भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की, NCOC ने जो इक़दाम किए, जिस तरह से मुख्तलिफ तजावीज़ को सामने रखते हुए उन तजावीज़ पर अमल दरामद किया गया, SOPs पर लोगों को आमादा किया गया कि वो SOPs पर अमल करें, ताकि हम इससे पहले जो गुज़िश्ता 3 लहरें थी उनका मुकाबला किया और अब चौथी लहर का भी कामयाबी से मुकाबला कर सकें। आज हमारे यहाँ कोरोना वायरस की शरह वो कि दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है और कोरोना वबा का भी मुकाबला किया है और अपनी मईशत को भी मजबूत बनाया है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कोरोना के महाज पर हासिल होने वाली कामयाबियाँ NCOC की अनथक काविशों, दिलचस्पी के बायस मुमकिन हुई हैं। इसी पर कुछ बात करेंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी इस हवाले से आज ट्वीट किया है और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में NCOC के सरबराह असद उमर और उनकी टीम पर मुश्तमिल जो NCOC के 500 दिन मुकम्मल हुए हैं, उस पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से वीडियो फिल्म अज़्म आलिशान जारी कर दी गई है और फ़ारूक हबीब ने ट्वीट किया है। अज़्म आलिशान का जो वीडियो का लिंक है वो शेयर किया है ट्विटर पर और वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर NCOC से मुतल्लिक दस्तावेज़ी फ़िल्म का लिंक शेयर करते हुए कहा कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में देखा जा सकता है कि NCOC ने कोरोना वबा से निपटने के लिए हवाले से कौमी यकजहती पैदा की है। उन्होंने ये भी कहा कि NCOC की बेहतरीन फैसला साजी भी इस वबा के असरात से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। जी रिजवान। नाज़रीन, अगर आप NCOC के हवाले से जो दस्तावेजी फ़िल्म है, डॉक्यूमेंट्री, अगर वो आप देखना चाहें तो इसका लिंक ट्विटर पर भी मौजूद है और वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने लिंक भी शेयर किया है और NCOC के 500 दिन मुकम्मल होने और न सिर्फ ये अहम संग मील है कि 500 दिन मुकम्मल हुए हैं, उससे ज़्यादा अहम यह है कि जो इक़दाम किए गए, जो इंतज़ामात किए गए, वो कितने अहम हैं और वो कामयाबी से पाकिस्तान ने कोरोना वबा के दौरान हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो कोरोना ने नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान उससे महफूज रहा है। और अगर बात करें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतल्लिक जारी तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया है। जी रिजवान। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चाइनीज़ कंपनीज़ की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। आपको बताते चलें कि अहम मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह पर चीन के सफ़ीर नोंगरोंग मुलाकात की और इस मौके पर जो चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं CPEC के हवाले से और इस दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बैरूनी साजिशों की, तो बैरूनी साजिशें CPEC की पहले दिन से CPEC को नाकाम करने के लिए, सबूताज करने के लिए कोशिशें कर रही हैं बैरूनी कुव्वतें, जिनको एक आंख नहीं बार रही पाकिस्तान की तरक्की, चीन की तरक्की, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी बात की जाए तो ये गेम चेंजर है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है और इससे मईशत मजबूत होगी, खित्ता तरक्की करेगा और इसके लिए अमन का कायम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है अमन के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अमन चाहता है, पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात चाहता है, लेकिन खित्ते में ही मौजूद कुछ ऐसे साजिशी अनासर मौजूद हैं जो कि अमन नहीं चाहते, वो बार बार हमला करते हैं। दासू के हवाले से आप जानते हैं सब नाजरीन कि वहाँ पर चाइनीज़ शहरियों को निशाना बनाया गया और इसकी हवाले से तहकीकात भी बात हो रही कि इसकी तहकीकात को कैसे बढ़ाया जाए और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। आगे बढ़ेंगे सबा और कुछ बात करेंगे हम वफाकी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक सैयद फ़खर इमाम की, जिन्होंने सादकाबाद का दौरा किया और चक 150 में कपास की फसल का मुआयना किया है।
जी बिल्कुल, इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद फ़खर अमाम ने कहा है कि इस बार कपास की फसल शानदार हुई है और उनका कहना था कि हुकूमत ज़राअत के शोबे में इकदाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि रहीम यार खान ज़रखेज़ ज़िला है। पाकिस्तान में 3 मैंगो हब हैं, जिनमें एक सिंध, एक मुल्तान और एक रहीम यार खान में है। उनका कहना था कि वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस बार कपास का फ़ी मन रेट 5000 मुकर्रर किया गया है। उनका ये भी कहना है कि तारीख में पहली मरतबा 12 एकड़ से कम रकबा रखने वाले किसानों को बिला सूद हर फसल पर 1.5 लाख कर्जा फराहम किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा इकदाम है जो कि किसानों के लिए उठाया गया है। और सबा हमने अपने नाज़रीन को दिखाए वो मनाजिर जब वफाकी वज़ीर जो तहफ़्फ़ुज़ खुराक हैं वो कपास की फसल का मुआयना करने के लिए गए। हमारे नाज़रीन जानते हैं जो किसान हैं जितने भी वो अपनी फसल के लिए कितना कंसर्न रखते हैं और ख़ास तौर पर जो इमदादी हमने हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम मुख्तस की गई है फ़ी 40 किलोग्राम कपास की कीमत 5000 रुपये जो कि 15 साल के बाद रिवाइज़ हुई हैं और पहली 15 साल के बाद अब मुकर्रर की गई हैं, तो किसानों को उनका हक भी मिलेगा, उनकी मईशत बेहतर होगी, उनके लिए जो कपास की इमदादी रकम मुकर्रर की गई है उससे उनके अखराजात भी पूरे होंगे और उनके नुकसान का अजाला भी होगा। साथ ही साथ ज़राअत के हवाले से अगर हम बताएं अपने नाज़रीन को तो जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें किसान कार्ड का इजरा भी है जहाँ पर किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें और अपने लिए जो ज़रई आलात हैं उनको भी ख़रीद सकें और अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करते हैं वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर हैं। आपने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कराची पोर्ट ट्रस्ट के इश्तराक से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि इस वबा से बचा जा सके। वफाक वज़ीर अली ज़ैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NCOC ने हमसे दरख्वास्त की थी कि लोगों को वैक्सीनेटेड करने के लिए अपना किरदार अदा करें और हमारे साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि कराची रिपोर्ट ट्रस्ट के इश्तराक से सुबह से अब तक हज़ारों लोगों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि SOPs पर अमल करते हुए मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि हमारे 3 इदारे PNSK, PT और बिन कासिम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कच्ची केनाल प्रोजेक्ट का दौरा किया है और तोसी पर तामीराती काम का जायजा लिया गया है। चेयरमैन वापडा ने इस मौके पर कच्ची केनाल की तोसी का काम अगस्त 2022 में मुकम्मल होने के हवाले से कहा कि यह मुकम्मल होगा जिससे ज़िला डेरा बुगटी में मजीद 30,000 एकड़ अराजी सैराब हो सकेगी। पानी फ्राहम किया जाएगा 30,000 एकड़ अराजी को बलोचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में। वफाकी वज़ीर का यह भी कहना था कि तोसी मनसूबों की लागत 19 अरब 50 करोड़ रुपए है। इस मनसूबे के तहत 40 किलोमीटर मेन कैनाल और 32 किलोमीटर ज़ैली नहरें तामीर की जाएंगी। तामीराती काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन वापडा ने इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना वबा के बावजूद प्रोजेक्ट एरिया में तामीराती काम तसल्ली बख्श रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट इंतजामिया को चेयरमैन वापडा ने हिदायत की कि प्रोजेक्ट टाइम लाइन्स पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि जो काम है वो उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए, किसी किस्म की ताखीर का शिकार ना हो ये काम। और कुछ बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में भाईचारे, मजहबी रवादारी और यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार लायक तहसीन है। मुल्क में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से उलमाए कराम ने जो जिम्मेदारियाँ अदा की हैं वो लायक तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ये जिम्मेदारियाँ अदा करने पर उलमाए कराम का शुक्रिया भी अदा किया और साथ साथ ये कहा कि ये जिम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अदा की गई हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान सबका साझा है। इख्तलाफात बुलाकर एक प्लेटफॉर्म से हम वतन का कर्ज उतार सकते हैं। मुल्क और सूबे में एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम ज़रूरी है। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब के उलमा मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और पुरअमन फ़ज़ा को यकीनी बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करें।
सोशल मीडिया के हवाले से भी यहाँ पर वज़ीर आला ने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों का मुहासबा ज़रूरी है। इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, मशाइख और इल्मी और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला ने रहीम यार खान में मंदिर में शरपसंदों की तोड़ फोड़ की भी मजम्मत की है। कुछ मज़ीद भी आज स्टोरीज शामिल करेंगे अपने इस बुलेटिन में। कैबिनेट आवर में एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए दस्तूर। का उजाला रहे, पाक मट्टी की अपना हवाला रहे। साथियों में यकीन का उजाला रहे, पाक मट्टी की अपना हवाला रहे। देखे हाथों को हम ये दुआ है सदा, रोशनी का का उजाला रहे, पाक मट्टी भी अपना हवाला रहे। देखे हाथों को हम ये दुआ है सदा, रोशनी का सबसे बाला रहे। सब दिलों में यकीन का उजाला रहे। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील की जानिब बढ़ रही है। साबिक करप्ट हुक्मरानों ने अवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके ज़ाती तशहीर के मनसूबे पर गरीब कौम के वसाइल ज़ाया किए और उनकी नुमाइशी मनसूबे मईशत पर बोझ बन गए हैं। चौक यतीमखाना लाहौर में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर असलम इकबाल का ये कहना है कि यकसां तरक्की की पॉलिसी के तहत सूबे के हर इलाके में करोड़ों रुपए की तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की जा रही हैं। उनका ये मजीद कहना है कि स्कूल्स में अदम दस्तयाब तालीमी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, जबकि निकासी आपकी स्कीम, सड़कों और तालीम और सेहत के बड़े बड़े मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल जो कि सूबाई वज़ीर सनत हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी और निजी शोबे में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं और आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। इससे कबल आपको दिखा भी रहे हैं ये मनाजिर, जब सूबाई वज़ीर
यतीम खाना चौक में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का उन्होंने इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ जो जारी तरक्याती काम है उनका जायज़ा भी लिया और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। इलाके के लोगों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया उनका, और जबकि जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, इस हवाले से भी उन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि जो माजी में इलाके जो स्कीम्स जो तरक्याती काम नज़रअंदाज होते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में वो तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगी। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं, जहाँ सनत की बात की जाती है, तालीम और सेहत की बात की जाती है, वहीं पर ज़राअत की बात करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी का ये कहना है कि किसान कार्ड के ज़रिए काश्तकारों के अकाउंट में कैश मुंतकली का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि काश्तकार अब इस सहूलत से ATM से बराह रास्त सब्सिडी की रकम हासिल करके बर वक्त खाद, बीज और ज़रूरी ज़हरें खरीद सकेंगे। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में महकमा ज़राअत पंजाब का किसान कार्ड के इजरा को तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए कहा है कि इस किसान दोस्त प्रोग्राम के ज़रिए 10 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड काश्तकारों को सालाना 5 अरब रुपए की सब्सिडी शफाफ अंदाज में पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि अब तक सूबे भर में 3,12,000 काश्तकारों के अकाउंट बन चुके हैं। इस सहूलत की फराहमी से काश्तकारों की पैदावार और आमदन में इजाफा हो जाएगा। रिजवान, देखिए कि कितना अच्छा इकदाम उठाया गया है किसानों के लिए, और किसानों की जो मुश्किलात हैं वो किस तरह हल होने शुरू हो जाएंगी। इस तरह से उनकी जो परेशानियां हैं और वो जो ज़रूरी अजनास उन्होंने ख़रीदना होता था या बीज खरीदने होते थे, उसके लिए जो डिले आता था वो नहीं होगा और वो रकम हासिल कर सकेंगे। इसको जो कर्ज हासिल करना होता था वो सबसे मुश्किल मरहला होता था। फिर उसके बाद कर्ज हासिल करने के लिए अगर अपनी ज़मीन या फिर कोई भी ऐसी जो ज़र ज़मानत के तौर पर रखवाना होता था, उसके लिए जो ज़मानत के तौर पर बैंक्स में रखवाना था, उसको अब आसान कर दिया गया है। किसान कार्ड का इजरा हो गया है। अब चाहे वो बीज खरीदें, वो ज़रूरी आलात ख़रीदें, या फिर जो भी इस वक्त उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए डायरेक्ट कैश उन्हें फ्राहम किया जाएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बेहतर है। अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओलंपिक्स में होने वाली एक रेस, उस रेस में जो मनाजिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको शेयर भी किया है, हम भी आपको दिखाएंगे वो मनाजिर, किस तरह से वो रेस में एक एथलीट गिरती हैं और फिर उस को दोबारा कंटिन्यू करती हैं, और गिरने के बाद रेस में ना सिर्फ वापस आती हैं बल्कि जीत जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी नौजवान ओलंपिक्स में होने वाली रेस को देखें और इससे सीखने की कोशिश करें। ये वो खातून एथलीट हैं जो कि रेस के आगाज़ में गिरी और गिरने के बाद उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा। ना सिर्फ उन्होंने दौड़ना शुरू किया बल्कि वो कामयाबी से रेस के इख्तितामी जो फिनिश लाइन है वहाँ तक पहुँची, और इस दौरान उन्होंने तमाम रेसर्स को पीछे छोड़ दिया, तमाम एथलीट्स उनसे पीछे रह गईं। तो सबा जिस तरह से ये मनाजिर हैं, ये काफ़ी मोटिवेशनल मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं कि एक एथलीट जो कि रेस के आगाज़ में उनका बैलेंस आउट होता है, दूसरे एथलीट से टकरा के वो गिरती हैं, वो दोबारा से रेस का आगाज़ करती हैं, दोबारा से रेस में शिरकत करती हैं, हिस्सा लेती हैं और फिर तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं, और ना सिर्फ आगे निकलती हैं बल्कि इस रेस में कामयाबी भी हासिल करती हैं। इसी पर बात करेंगे। मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के उमूर नौजवानान पर उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान डार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इस अज़्म का इजहार किया है। ये हम नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान इस रेस से सीखें। नौजवानों को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी कंसर्न भी हैं, खुश भी हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान बहादुरी का मुजाहरा करें और जो मुश्किलात आती हैं उसका वो उससे हिम्मत ना हारें। तो ख़ास तौर पर आप चूँकि मुआविन खुसूसी भी हैं उमूर नौजवानान पर, कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को, वज़ीर आज़म के इस ट्वीट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ज़बरदस्त पैगाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या हो सकता है। जैसे आपने कुछ फरमाया और देखा भी जा सकता है वीडियो में कि ये एथलीट गिर जाती हैं और फिर उठकर भागती हैं और फिर सबसे आगे निकल जाती हैं और जीत जाती हैं। और बुनियादी तौर पे देखिए, जब इंसान हालात से मायूस हो जाता है और उसे ये लगता है कि शायद वो कामयाब नहीं हो सकता और उसको अपनी जद्दोजहद रोक देनी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी भी, जब वो एक स्पोर्ट्स के मैदान में थे, खेल के मैदान में उतरते थे, अपनी भी उन्होंने बहुत सारे वाक़यात बताए हैं कि ऐसे ऐसे मैचेस उन्होंने जीते हैं।
اگر وہ ذہنی طور پہ کوئٹ کر جاتے یا شکست تسلیم کر جاتے تو شاید وہ میچ جیت ہی نہیں سکتے تھے. تو پرائم منسٹر کا یہ جو کہنا ہے کہ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہار مان نہیں دیتا, اور یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اگر وہ گر گئی تھی ایتھلیٹ اور وہ وہیں اپنی شکست تسلیم کر لیتی, وہ کھڑی ہو کے نہیں دوبارہ ریس میں حصہ لیتی, تو وہ شاید نہیں جیت پاتی. تو یہ ایک نوجوانوں کے لیے بڑا زبردست پیغام تھا. اور دیکھیں جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں, جو آپ کے ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے. کامیابی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور جب آپ کی کوشش ہے جیتنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کرتا ہے, لیکن آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو اس سے کامیابی کیسے آ سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا ملک کے نوجوانوں کے لیے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک قیمتی اثاثہ کہا ہے. 68% آبادی جو ہے پاکستان کی, وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے نوجوانوں پر مشتمل, اور یہی نوجوان ملک کو آگے لے کے جائیں گے, اوپر لے کے جائیں گے. اور دوسری طرف بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, بہت بہت شکریہ. وزیراعظم کے ٹویٹ اور خاص طور پر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو پیغام اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو وزیراعظم نے ٹویٹ کیا ہے اس پر ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. معاون خصوصی ہیں وزیراعظم کے عثمان ڈار, امور نوجوانان پر اس پر بات ہو رہی تھی. صبا میں دیکھا ویڈیو میں جو بھی صورتحال رہی اس میں وہ ایک ایتھلیٹ گرتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں اور دوبارہ سے بھاگنا شروع کرتی ہیں, اور لیب مکمل ہونے سے پہلے وہ فنش لائن تک پہنچ جاتی ہیں. جی بالکل, وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, گرنے کے باوجود بھی وہ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ریس میں بھاگنا شروع کر دیا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ انسان اس وقت ہارتا ہے جب وہ مان لیتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے, تو انہوں نے یہ ہار نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں. اور آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر شوکت علی لالکا نے کہا ہے کہ باولپور امن کا گہوارہ ہے. محرم الحرام کے حوالے سے اتحاد بین المسلمین کا فروغ, رواداری, بھائی چارہ, مساوات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. تو ہمارے کیبنٹ کے بلیٹن کے حوالے سے آج ہمارا پہلا کیبنٹ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا کیبنٹ آور کے نام سے. روزانہ شام 6 بجے آپ یہ کیبنٹ آور ملاحظہ کیا کریں گے. رضوان علی احمد اور صبا ریاض کو دیجیے اجازت. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.